तो आज का एक स्टोरी है। वो स्टोरी है कि एक बार एक गांव में कुछ प्रचारक रहते हैं। एक फैमिली होती है प्रचारक की, वो जाती है और वहां पे वो प्रार्थना करती है। तो वो प्रचारक को एक स्वर्गदूत दिखाई देता है। तो वो स्वर्गदूत से बातें करता है। वो स्वर्गदूत कहता है कि मैंने मेरे हाथ में विपत्ति ली है और मैं ये विपत्ति इस गांव में ये जगह पे डालने वाला हूँ। तो जो प्रचारक होता है वो उससे कहता है कि तुम ऐसे कैसे कर सकते हो। प्रचारक कहता है कि मैं इस गांव में प्रार्थना कर रहा हूँ और अगर आप इस गांव में विपत्ति डालोगे तो फिर लोग कहाँ कैसे विश्वास करेंगे। तो स्वर्गदूत कहता है कि मुझे वो पता नहीं है, लेकिन मेरा काम है कि इस गांव में विपत्ति डालना, तो मैं मेरा काम पूरा करके जाऊंगा। तो प्रचारक कहता है कि आप विपत्ति डालोगे तो कितने लोगों को ये विपत्ति पड़ेगी। तो बोलते हैं कि उस एरिया में जितने लोग रहते हैं तो उसमें से कुछ हजार लोग के ऊपर विपत्ति आ सकती है। तो प्रचारक बोलता है नहीं नहीं, आप ऐसा मत कीजिए, या ऐसा करने से मुझे वहां पे प्रॉब्लम होगा। मैं यहाँ पे प्रचार कर रहा हूँ, आप ऐसा मत करो। तो जो स्वर्गदूत रहता है वो कहता है कि ठीक है, मैं हजार लोग के ऊपर नहीं, लेकिन जो 100 दुष्ट लोग हैं, जो 100 लोग परमेश्वर का बात नहीं मानते, उनके ऊपर ये बीमारी लेकर आने वाला हूँ। तो 100 लोग मर जाएंगे। तो बोलता है ठीक है। तो स्वर्गदूत क्या करता है, वो वहां पर बीमारी लेकर आता है और 100 लोग बीमार हो जाते हैं। थोड़े समय के बाद में वहां पे देखती है तो हजार लोग की मौत हो जाती है। तो वो जो प्रचारक रहता है वो बहुत गुस्सा होता है। वो बोलता है स्वर्गदूत को कि आपने कहा था कि सिर्फ 100 लोग की मृत्यु होगी, हजार लोग कैसे मर गए। तो स्वर्गदूत कहता है कि देखिए, मेरे जो विपत्ति के कारण सिर्फ 100 लोग ही मरे हैं, बाकी के जो 900 लोग हैं वो 900 लोग मेरी विपत्ति के कारण नहीं मरे हैं, 900 लोग डर के कारण मरे हैं। ठीक है। सो आज हमारा जो टॉपिक है वो है डर। सो मुझे आप लोग बताइए कि कितने लोगों को यहाँ पर डर लगता है। लगता है डर? लगता तो है डर कभी कभी। हाँ। ठीक है। सो हर किसी को डर लगता है, छोटे हो, बड़े हो, बूढ़े हो, जवान हो, हर किसी को डर लगता है। ओके। सो अभी फिलहाल में मैं जब बैठ के सोच रहा था तो मैंने देखा कि बहुत सारे लोग डरे हुए हैं और उनका जो डर का कारण है वो भी अलग अलग कारण है। तो मैंने एक जन को पूछा क्या हुआ, आप क्यों ऐसे हो। तो बोलते नहीं, मुझे डर है कि कहीं मेरी जॉब नहीं चली जाए। किसी को जॉब के डर का कारण है। कोई कहता है मुझे डर है कि मैं मेरा बिजनेस स्टार्ट किया हूँ कि मेरा बिजनेस कहीं लॉस में ना चले जाए। तो कोई बोलता है मुझे डर है कि इस ये जो कोविड का प्रॉब्लम चल रहा है इसके वजह से कहीं मेरे घर में किसी को प्रॉब्लम ना हो जाए, किसी को कोविड ना हो जाए। तो सब लेकिन मैंने जब देखा तो सबसे ज्यादा लोगों को जो डर है वो है कोरोना से। ठीक है। तो कितने लोग अभी भी हमारे बीच में है जो कोरोना से डरते हैं? डरते हैं। डरते हैं। ठीक है।
मैं बोलता हूँ कि बहुत सारे लोग कोरोना से उनको भी डर लगता है। मेरे ही घर में देख लो, मेरे घर में भी बहुत सारे प्रिकॉशन हम लोग रखते हैं। हम लोग हाथ धोते हैं, बाहर से आएंगे तो अलग अलग प्रकार करते हैं। लेकिन मुझे आपसे एक सवाल है, क्या हम कितना भी प्रिकॉशन करें, कितना भी सब कुछ करें, लेकिन हमारा जो बचाव है, ये हमारा बचाव हमारे सोच से, हमारे विचार से, हम अलग अलग जो काम करते हैं उसके द्वारा नहीं आता है। हमारा बचाव कहाँ से है पता है आपको? हमारा जो बचाव है वो है परमेश्वर की ओर से। ठीक है। मैं जब गूगल में जाके जब मैं चेक कर रहा था, बेटे बेटे मैंने चेक किया कि कितने लोग मारे गए हैं, कितने लोगों को इन्फेक्शन हुआ है, कितने लोग अच्छे रिकवर होके आ गए हैं। सो मैंने देखा कि जो भारत है, भारत में तकरीबन 50 लाख लोग ऐसे बोलते हैं कि इन्फेक्टेड हो चुके। अभी पता नहीं उसका नंबर ऊपर नीचे हो गया होगा, क्योंकि हर दिन कुछ ना कुछ लोग मिल जाते हैं। सो एक चीज ऐसा होता है कि जब हम कहते हैं कि इतने सारे लोगों को अगर इन्फेक्शन हुआ है तो शायद वो हमारा भी नंबर उसमें आ सकता था। ठीक है, लेकिन हम परमेश्वर को सच में धन्यवाद करते हैं कि हमारे ऊपर अब तक कोई भी प्रकार का ये नहीं आया है, प्रॉब्लम नहीं आया है अभी तक कि किसी को कोरोना हो गया है और ऐसा प्रॉब्लम हो गया है। मैं एक चीज शेयर करना चाहता हूँ। एक प्रार्थना का विषय आया था। सिनामिस जहाँ पे काम करते हैं वहां पे सारे स्टाफ लोगों का कोरोना का टेस्ट होने वाला था। सही बात है ये सिनामिस? हाँ हाँ संजू। करेक्ट, ओके। तो प्रेयर का रिक्वेस्ट आया था तो हम लोगों ने प्रेयर वगैरह किया और बाद में हमको ऐसा आंसर मिला वहां से कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि किसी को भी वहां पे कोरोना का ये नहीं मिला, कोई कोरोना पॉजिटिव नहीं मिला। सो मैं सच में परमेश्वर को बहुत धन्यवाद करता हूँ इसके लिए कि प्रभु अभी भी हमारे बीच में है और वो अभी भी हमारी रक्षा करता है, अभी भी वो हमारी सुधि लेता है। ठीक है, तो आपका जो विश्वास है वो कभी डगमगाना नहीं चाहिए। ओके, सो मैं आपसे एक ही गुजारिश करता हूँ कि अगर आपको कभी ऐसा डर लगे या फिर आपको कोई चिंता हो तो आप परमेश्वर के ऊपर विश्वास करें, ना कि आप बाहर की दुनिया में देखें। क्योंकि आप बाहर की दुनिया में जब देखते हैं तो बाहर की दुनिया में अलग अलग प्रकार के लोग अलग अलग चीजों से दबे हुए हैं, वो तकलीफ में है। मैं कुछ लोगों को जानता हूँ जो बिल्डर है और अच्छे पॉश एरिया में रहते हैं और उनके खाने पीने का कोई प्रॉब्लम नहीं है। उनका जो जो जिस जगह में रहते हैं वो एकदम हाई क्लास की जगह है। ठीक है, तो उनके यहाँ पे बीमारी आने की कोई चांसेस नहीं है। वो सब चीजें फॉलो करते हैं, सब चीजें अच्छे से हाथ धोना और सैनिटाइज करना, सब चीज घर को सैनिटाइज करना, सब चीज किया उन लोगों ने। लेकिन मुझे हाल ही में पता चला कि वो व्यक्ति को भी कोरोना हो गया है और वो भी हॉस्पिटल में एडमिट है। तो मैं आपको एक ही चीज कहना चाहता हूँ कि हमारी रक्षा पैसे के द्वारा नहीं हो सकती है, हमारी रक्षा हाई क्लास में है वहां पे नहीं हो सकती है, हम लोग कौन सी जगह पे रहते हैं एकदम पॉश में वहां से नहीं होती है। हमारी रक्षा परमेश्वर की तरफ से होती है। तो आपका विश्वास परमेश्वर में आप मजबूत बना के रखिए। ठीक है, तो बाइबल में अलग अलग जगह पर परमेश्वर के बारे में कहा हुआ है, परमेश्वर की रक्षा के बारे में कहा गया है। परमेश्वर ने कहा है कि तू मत डर, मैं तेरे साथ में हूँ। ओके, सो आइए हम, हमारा जो मीटिंग का टाइम अभी खत्म होने वाला है तो हम फिर से ज्वाइंट हो गए और हम आगे का सेशन लेंगे। हम फिर से ज्वाइंट हो गए।